देखिए, दिल्ली में जरूर 90 रुपए है, लेकिन कई प्रांतों में 100 रुपए पेट्रोल पार कर गया है। मैं समझता हूं जब से मोदी जी की सरकार आई है, देश में महंगाई आसमान छू रही है। लोगों की कमर टूट गई है महंगाई के कारण। आप गैस के दाम देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए, पेट्रोल के दाम देख लीजिए। और जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो उसका असर सभी चीज़ों के ऊपर पड़ता है। खासतौर से डीजल का दाम बढ़ने पे हर चीज़ें महंगी होती हैं, उसका सीधा असर जनता के ऊपर पड़ता है। मैंने सुना प्रधानमंत्री जी को, वो कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी की अटल बिहारी वाजपेयी जी से क्या दुश्मनी है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 7 साल देश के प्रधानमंत्री रहे और जनता पार्टी में 3 साल विदेश मंत्री रहे, तो 10 साल इनका शासन उसके पहले रहा। 6 साल से ये लोग खुद हैं। तो अपने नाकारेपन को छुपाने के लिए सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रही है, ये कहने के बजाय आप ऊल जलूल दलीलें लेके आ जाते हैं। ऐसी बातें आप करते हैं जिसका ना कोई सिर होता है, ना कोई पांव होता है। पड़ोसी देशों का अगर आप हाल देखें तो भूटान है आपके बगल का, बहुत छोटा सा देश है, 49 रुपए वहां पेट्रोल का दाम है। आप श्रीलंका देखें, जहां आप खुद तेल सप्लाई करते हैं, उस देश में 60 रुपए पेट्रोल का दाम है। नेपाल में 68 रुपए पेट्रोल का दाम है। चाइना में 74 रुपए पेट्रोल का दाम है। बांग्लादेश में 76 रुपए पेट्रोल का दाम है। पाकिस्तान में 51 रुपए पेट्रोल का दाम है। तो जो आपके पड़ोसी देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था आपसे कई गुना कमजोर, पिछड़ी और बिल्कुल लचर मानी जाती है, और आप दावा करते हैं कि आप दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था हैं, उन देशों में तो 50 रुपए, 49 रुपए, 60 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है, और आप 100 रुपए पार पहुंचा चुके हैं पेट्रोल डीजल का दाम। पूरे देश को नफरत की राजनीति में झोंक के किसान की सुनना नहीं, नौजवान की सुनना नहीं, बेरोजगार की सुनना नहीं, माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं, व्यापारियों, छोटे व्यापारियों को तबाह और बर्बाद करना है, सारी सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम करना है। इस सरकार के पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। इनकी अर्थव्यवस्था सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि जो हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां हैं, उसको कैसे ये बेचेंगे। रेल कैसे बेचें, सेल कैसे बेचें, एलआईसी कैसे बेचें, बैंक कैसे बेचें, बीपीसीएल कैसे बेचें, एयरपोर्ट कैसे बेचें, पोर्ट कैसे बेचें। इनकी पूरी अर्थव्यवस्था इस बात पर निर्भर है। तो मैं समझता हूं कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने के पीछे कोई और कारण नहीं है, सिर्फ इस सरकार की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से फेल हो चुकी है, यही एकमात्र कारण है। देखिए, इस समय पूरे देश में किसान तबाह और बर्बाद हो चुका है। 200 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दे दी है। इन भाजपाइयों को किसान के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई आसमान छू रही, उस मुद्दे पे बात करना चाहिए। अनावश्यक मुद्दों पे बातचीत करने के बजाय जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, उसका हल और समाधान कैसे निकल सकता है, भाजपा के नेताओं को ईश्वर सद्बुद्धि दे, वो उस पर बातचीत करें। ये कल अमित शाह वहां पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि वो बंगाल को सोनर बांग्ला बनाएंगे। देखिए, बंगाल को क्या बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन देश को उन्होंने बर्बाद जरूर कर दिया है। अगर आप खासतौर से दिल्ली, देश की राजधानी, इसी की बात करें तो जब से गृह मंत्री अमित शाह हुए हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। जब से अमित शाह देश के गृह मंत्री हुए हैं, पूरे देश में आप चारों तरफ देखिए, कभी आसाम है, कभी कश्मीर है, कभी दिल्ली के दंगे हैं, पूरे देश में आप देखिए नफरत की आग फैली हुई है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा गैर जिम्मेदार, अकुशल गृह मंत्री हिंदुस्तान ने आजादी के बाद पहली बार देखा है।